क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसी मजाक में कही गई बात सच में किसी की मौत की वजह बन जाए और फिर पूरा घर उस मौत के राज को छुपाने में जुट जाए? आज मैं आपको एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें हंसी भी है, डर भी है और एक ऐसा राज भी है जो आखिर तक आपको हैरान करता रहेगा। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। बात है तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जिसके मुखिया हैं परिमाला। परिमाला एक बेहद खुशमिजाज और हंसमुख इंसान है। हर मुश्किल को हंसी में उड़ा देना उनकी फितरत में शामिल है। उनकी पत्नी का नाम है सुथंधिरा, जो अपने पति से भी 2 कदम आगे की तेज तर्रार और नोकझोंक में माहिर औरत है। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी पराशक्ति, जो बहुत साफगोई से अपनी बात कहने वाली लड़की है, और छोटी बेटी मधुमिता, जो अपने अलग ही अंदाज और बेफिक्र सोच के लिए जानी जाती है। यह परिवार देखने में एक आम मध्यम वर्गीय घर जैसा लगता है, जहां रोज छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती है। कभी पैसों को लेकर बहस होती है, कभी बेटियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता होती है। लेकिन इन सब झगड़ों के बीच भी इस परिवार में एक अनोखी गर्माहट और मस्ती हमेशा बनी रहती है। इनकी यह शांत और मजेदार जिंदगी उस दिन उलट पुलट हो जाती है जब इलाके का एक बदमाश, जिसका नाम है वर्गीज, इस परिवार की जिंदगी में दखल देना शुरू कर देता है। वर्गीज कोई मामूली गुंडा नहीं है। वह अपनी दबंगई और बदतमीजी के लिए पूरे इलाके में बदनाम है। वह परिमाला की दोनों बेटियों को परेशान करना शुरू कर देता है, उन्हें रास्ते में रोकता है, फप्तियां कसता है और सबसे बड़ी बात, वह खुलेआम परिमाला के सामने आकर यह ऐलान कर देता है कि वह उनकी बेटियों में से किसी एक से शादी करने का इरादा रखता है। यह सुनकर परिमाला और उनका पूरा परिवार तिलमिला उठता है, लेकिन वर्गीज की गुंडागर्दी और उसके रसूख के आगे वे खुलकर विरोध भी नहीं कर पाते। घर में इसे लेकर रोज बातें होती हैं, कभी हंसी मजाक में तो कभी गुस्से में। परिवार का हर सदस्य किसी न किसी पल में यह मजाक मजाक में कह ही देता है कि काश इस वर्गीज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, काश यह आदमी दुनिया से ही गायब हो जाए। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बातें होती हैं, कोई इसे सच में गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ ही दिनों बाद असल में वर्गीज की लाश मिलती है। वह मारा जा चुका होता है। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है और सबसे पहला शक की सुई घूमती है परिमाला के परिवार की तरफ, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि वर्गीज इस परिवार को परेशान करता था और परिवार के लोग भी खुलेआम उससे छुटकारा पाने की बातें करते रहते थे। अब ये हंसी मजाक में कही गई बातें अचानक बहुत खतरनाक साबित होने लगती हैं। पुलिस जांच शुरू करती है और इस केस की कमान संभालते हैं इंस्पेक्टर एम पेरुमान, जो देखने में बड़े ही अजीब और सुस्त किस्म के पुलिस अफसर लगते हैं। कभी वह सड़क किनारे के खाने पीने के ठेलों में ज्यादा दिलचस्पी लेते नजर आते हैं, तो कभी वह किसी और ही दुनिया में खोए हुए दिखते हैं। लेकिन उनकी यह लापरवाह सी शक्ल असल में एक धोखा है, क्योंकि अंदर ही अंदर वह बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले की परतें उधेड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका शिकंजा परिमाला के परिवार के चारों तरफ कसता चला जाता है। इधर परिमाला का पूरा परिवार बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उन्हें डर है कि पुलिस को पता चल गया तो उन्हीं में से किसी को इस कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया जाएगा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा दिलचस्प खेल जहां यह पूरा परिवार अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक दूसरे का साथ तो देता है, लेकिन साथ ही हर किसी के अपने कुछ छुपे हुए राज भी होते हैं, जिन्हें वे बाकी घर वालों से भी छुपा कर रखे हुए हैं। घर में तनाव बढ़ता जाता है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगता है। कोई सोचता है कि कहीं उसकी अपनी बेटी ने तो यह कदम नहीं उठाया, कोई सोचता है कि कहीं पत्नी ने गुस्से में आकर तो यह नहीं कर डाला। इसी बीच धीरे धीरे यह राज खुलना शुरू होता है कि छोटी बेटी मधुमिता का वर्गीज के साथ कुछ ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में पूरे परिवार को कतई अंदाजा नहीं था। वह रिश्ता जो सबकी सोच से बिल्कुल अलग निकलता है, और यह खुलासा पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। जिस वर्गीज को पूरा परिवार नफरत की नजर से देखता था, उसी वर्गीज से जुड़ा एक राज अब घर के अंदर से ही निकलकर सामने आता है, और इस राज के साथ ही परिवार के हर सदस्य का एक नया अनजाना पहलू भी उजागर होने लगता है। इंस्पेक्टर एम पेरुमान अपनी सुस्त चाल के बावजूद हर दिन एक नया सुराग जुटाते जाते हैं। वह परिवार के हर सदस्य से अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं,
कभी हंसी मजाक में सवाल पूछते हैं तो कभी अचानक ऐसा तीखा सवाल दाग देते हैं कि परिवार के लोग बगलें झांकने लगते हैं। परिमाला अपने पूरे परिवार को बचाने की कोशिश में हर मुमकिन जतन करते हैं। कभी सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, कभी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोशिश के साथ कोई न कोई नई मुसीबत सामने आ खड़ी होती है। सुथंधिरा भी अपने तरीके से पूरे मामले को संभालने की कोशिश करती है। अपनी तीखी जुबान और तेज दिमाग से वह कई बार परिवार को मुश्किल हालात से बाहर निकाल भी लेती है, लेकिन हर बार कोई नया मोड़ उन्हें फिर से उलझन में डाल देता है। बड़ी बेटी पराशक्ति भी इस पूरे माहौल में अपने तरीके से जूझती है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेती है जो उसे खुद हैरान कर देते हैं। धीरे धीरे यह कहानी सिर्फ एक हत्या की जांच से आगे बढ़कर परिवार के अंदर के रिश्तों की परतें भी उधेड़ने लगती है। हर किरदार का एक ऐसा पहलू सामने आता है जो पहले किसी को नजर नहीं आया था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इंस्पेक्टर एम्पेरुमान का शिकंजा और कसता जाता है और लगने लगता है कि अब सच सामने आकर ही रहेगा। परिवार के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वे किसी तरह सच को हमेशा के लिए दबा दें या फिर हिम्मत करके सच का सामना करें, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसी उधेड़-बुन में परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से इस मुश्किल घड़ी से निपटने की कोशिश करता है। कभी हंसी मजाक के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश होती है, तो कभी बड़े ही गंभीर और भावुक पल भी सामने आते हैं, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते हैं जो हर किसी को चौंका देते हैं। कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जिनकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी, और असली हत्यारा कौन है, यह सवाल आखिरी पलों तक दर्शकों को उलझाए रखता है। क्या यह सच में परिवार में से किसी ने किया, या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल अलग ही कहानी छुपी है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। इंस्पेक्टर एम्पेरुमान अपनी सुस्त चाल और अजीबोगरीब अंदाज के बावजूद आखिर में इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं, और परिमाला का परिवार इस तूफान से किस हाल में बाहर निकलता है, ये जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद अपनी आंखों से देखनी चाहिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा हंसी और हैरानी का ऐसा मेल पेश करता है जिसे सिर्फ शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।